नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि ये बोरियां जो थी ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी पानी पड़ने की वजह से, क्योंकि इनमें पिसा हुआ था आटा। और ये सारी बोरी मैंने एक थैला में भर के रख दी थी और इसमें गिरा पानी तो इसमें लग गई थी फफूंद और एकदम आटा इसमें जो बोरियों में था वो चिपक गया था। तो ये बोरी मैंने फाइनली अच्छे से साफ़ करके यहाँ सुखा दी थी और बोरियां सूख चुकी हैं। तो चलिए इनकी घड़ी बनाकर रख देते हैं, फोल्ड करके रख देते हैं। और यहाँ पर जो डिब्बे वगैरह भी मैंने सुखाए थे वो भी मुझे रखना है व्यवस्थित तरीके से। और निकालना है मुझे यहाँ से चावल, क्योंकि जो चावल साफ़ करके रखे थे मैंने वो ख़त्म हो चुका है खाने वाला। अब दूसरा चावल निकालना है, साफ़ करके उसको भी रख लेंगे। और मेरा जो काम है वो इसी तरह का होता है। साल भर का जो राशन है वो तो इकट्ठा खरीद ही लिया था। साल भर का गेहूँ साफ़ सुथरा करके बीन कर रख दिया है। सिर्फ आप सीधे डायरेक्ट ड्रम से गेहूँ निकालिए और आटा बनवा लीजिए। और चावल जो है मैं भी इसी तरह से रख लेती हूँ, महीना 15 दिन का साफ़ करके इकट्ठा एक डिब्बे में भर के रख लेते हैं। तो इसी तरह से मेरा काम जो इसी तरह से चलता रहता है। और हम अपनी जवाबदारियों से, हम हाउसवाइफ कभी भागते नहीं हैं, अपनी जवाबदारी को बखूबी निभाना जानते हैं। पर इसके बाद भी हमारी गलती कहीं ना कहीं हमें रोज़ बताई जाती है कि भैया ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। समझ में नहीं आता कि हम एक परफेक्ट हाउसवाइफ इस जन्म में हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो ये कहानी मेरी भर नहीं है, हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता हो। तो चलिए, यहाँ पर चावल मैंने निकाल लिया है और बोरी में भर दी है। जो बॉटल मैंने धुली थी वो बोरी में भर के रख दी। और डिब्बे अभी इसी तरह से रखें क्योंकि डिब्बे के अंदर अभी भी पानी है। तो जब ये पानी एकदम सूख जाएगा तो डिब्बों को भी कहीं रख देंगे। और कच्चे घरों में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है फ्रेंड्स कि आप कितनी भी साफ़ सफाई कर लें, कितना भी साफ़ सुथरा कर लें, 2-4-8 दिन के बाद उन चीज़ों पर ना धूल की अच्छी खासी मोटी परत बैठ जाती है। और अचानक से कोई पहुंच जाएगा तो वो यही कहेगा कि यार घर में साफ़ सफाई नहीं होती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कच्चे घर में आप कितना भी सफाई कर लें, 8 दिन के बाद सब सत्यानाश होना ही है। तो यहाँ पर सिर्फ आप अपने हाथ पैरों की कसरत ही कराते हैं यहाँ की साफ़ सफाई करा के। पर अगर हम लोग साफ़ सफाई ना करें तो यहाँ पर तो महीने भर के अंदर जो है घूरा इकट्ठा हो जाएगा। घर में जो घूरा होता है ना वो इकट्ठा हो जाएगा। तो साफ़ सफाई तो हमें करना ही है और यही हमारी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। तो चलिए, चावल यहाँ से निकाल लिया है और इसके बाद यहाँ थोड़ा बहुत जो काम था वो भी निपटा कर मैं पहुँच गई हूँ रसोई में। और खाना मैंने पूरा बना लिया था क्योंकि हो रही थी बाहर बहुत तेज़ी की बारिश। और हमारी प्रीति रॉय बहन है, वो कह रही थी कि उनके यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है और वो हमारे पास से ही है। तो हमारे यहाँ तो काफ़ी बारिश हो रही है और हम लोग तो चाह रहे हैं कि 2-4-8 दिन के लिए अब मौसम खुल जाए, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी काम मेरा पेंडिंग है। तो अगर बारिश रुक जाएगी तो मेरा वो काम 8 दिन के अंदर हो जाएगा और आप लोगों को भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। तो वो भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो चलिए, रसोई में यहाँ पर सबसे पहले आटा जो था वो भर देंगे इस टंकी में। वैसे तो मुझे टंकी साफ़ करना थी, धुलना थी, पर मैंने बताया है कि बाहर काफ़ी बारिश हो रही थी इसलिए मैंने इसको नहीं धुला है। और जिसका ढक्कन काफ़ी ख़राब था तो वो मैंने जैसी से धुलवा लिया है। और हमारी जो राजेश्वरी दीदी हैं वो हमेशा कहती हैं कि निधि, टंकी के अंदर जो है ना चलनी को रखा करो और परथन के लिए अलग डिब्बा रखो। तो हाँ दीदी, परथन के लिए डिब्बा हम लोग हमेशा अलग ही रखते हैं। हम लोग परथन डायरेक्ट टंकी में नहीं डालते हैं। और चलनी जो है मैं मेरी ही लापरवाही की वजह से मैं ऊपर रख देती हूँ। वैसे इस टंकी की ढक्कन में ना पहले प्लास्टिक की सीट थी, वो निकल गई है काफ़ी लंबे समय पहले, जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी उसके पहले से। पर आपने बोला तो मैंने दोबारा से इसमें अभी तो फिलहाल पेपर लगा दिया है, पर मैं एक अच्छी बड़ी प्लास्टिक ढूंढ कर या पन्नी ढूंढ कर इस पर लगा दूंगी ढक्कन में, ताकि एकदम साफ़ सुथरा रहे। आप लोग इसी तरह की अच्छी अच्छी सलाह देते रहा करिए। और हमारी एक और सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि आपने बोला है कि हम कोई अच्छा सा सुझाव आपको दें। कल का मैंने जब उनका कमेंट पढ़ा, देखिए नाम एकदम से भूल गए, शायद प्रीति रॉय जी ही हैं। तो उन्होंने कहा है कि आपका ब्लॉग किस दिन का रहता है, किस डेट का रहता है, ये भी आप ज़रूर डाला करिए। तो बिल्कुल प्रीति बहन, आपकी बात पर ज़रूर गौर किया जाएगा। वैसे कुछ समय पहले तक मैं ये काम करती थी, बीच में ये मैंने बंद कर दिया है, पर अब से मैं इस चीज़ पर विशेष ध्यान दूंगी। ये बात आपने बहुत अच्छी कही, बहुत अच्छा सुझाव था आपका। तो चलिए, झाड़ू लग गई है, अब कर देते हैं गैस की भी सफाई, ताकि मैं किचन से दूसरे दिन तक के लिए फ्री हो जाऊं। उसके बाद चलते हैं दूसरे रूम पे, वहाँ भी काफ़ी सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है तो वो भी व्यवस्थित कर देते हैं। और बारिश के समय में ना सामान बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त होता है, खासकर कच्चे घरों में, क्योंकि कच्चे घरों में ना सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कहीं से भी खप्पर जो होता है वो फूट जाता है और पानी गिरने लगता है।
जिसकी वजह से ना सामान सब इधर उधर रखना पड़ जाता है हम लोगों को। और अगर सच कहूँ तो 4 महीने बारिश के मेरे इस घर में बहुत कठिन के होते हैं। ऐसा लगता है घर में कोई ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कब कहाँ बेइज्जती हो जाए ना कुछ समझ में नहीं आता है। तो चलिए फिर, अब बारिश का समय तो बारिश होगी ही और धूप के समय में धूप होती है। तो अब देखते हैं, 4 महीने की बात है, ये भी निकल ही जाएंगे 4 महीने। और यहाँ पर गैस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी मेरी, तो इसको भी मैं साफ़ करके रख देती हूँ। और एक और हमारी प्यारी सी सिस्टर हैं, उनका नाम है नीतू सिंह जी। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने ना, ये मेरे बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं, जब से कक्का जी थे तब से ये हमारे वीडियो देख रही हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए हमारे साथ में। और ये देखिए, मैंने रसोई की भी सफाई कर ली और आ गई थी इस वाले रूम में। और ये है फ्लैक्स सीड मतलब अलसी, ये रखी हुई थी मेरे पास में। और ये जब गेहूं की गाहनी हुई थी उस समय से ऐसा ही पड़ा है। तो ये मेरी लापरवाही है। असल में मेरी हो गई थी तबीयत खराब, जिसकी वजह से मैंने इसको अंदर नहीं रखा, और हालांकि ये ढका रखा था। पर जब मैंने सोचा आज ही पलंग के नीचे से पूरा कचरा निकाल लेते हैं, और जब मैंने देखा तो ये बाकायदा ढका रखा था। और मैं सोच रही थी इसका तेल निकलवाने के लिए, पर इसमें है काफ़ी ज़्यादा कंकड़, इसको साफ़ करना पड़ेगा इस फ्लैक्स सीड को। और इसका तेल निकलवा के मैं सोच रही हूँ कि इसको मिला लेते हैं सरसों के तेल में, क्योंकि फ्लैक्स सीड जो होती है बॉडी के लिए और हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इसका तेल। इसको खाना, इसके तो लड्डू वगैरह भी बनते हैं। तो वही मैं सोच रही थी कि इसका तेल निकलवा के सरसों के तेल में मिक्स करके खाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट फ्लैक्स सीड का जो तेल होता है ना, अलसी का तेल होता है, वो आप नहीं खा सकते, क्योंकि इसका तेल का जो टेस्ट होता है थोड़ा सा कसैला होता है। और पहले जब मुझे अच्छे से याद है, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ तिलहन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी। फ्लैक्स सीड, अलसी, सरसों, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। और एक और होता था, काले रंग का होता था, उसको रमतिला कहते थे। अब पता नहीं वो मिलता भी है या नहीं मिलता, मुझे नहीं पता। तो इन चीज़ों का जो तेल है वो हमारे यहाँ गांव देहातों में घर पर ही बनता था। और मेरे यहाँ तो सरसों होती नहीं है, पर हमारी जो यूपी वाली सिस्टर हैं उन लोगों के यहाँ मैं देखती हूँ हमेशा उन लोग सरसों के तेल का ही उपयोग करते हैं। और मेरी बेटी को भी सरसों का तेल बहुत पसंद है, तो इस बार मैंने भी सरसों का तेल ही ले लिया है। तो वही है, देखते हैं। अब इसमें लगभग 6 से 7 किलो ये फ्लैक्स सीड है, और बाकी का मैंने तो बीज के लिए पहले ही रख दिया था। तो इसका निकलवा के तेल और सरसों के तेल में मिक्स करके ही खाएंगे। तो चलिए, आज कूलर का पानी भी निकाल देते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन तक पानी भरे रहने से मच्छरों का ज़्यादा डर रहता है और डेंगू होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो यहाँ निकाल दिया है सारा पानी कूलर का, और उसके बाद करेंगे यहाँ की सफाई। और कच्चे घर की तो आप कितनी भी सफाई कर लो, वो घर तो 2-4-8 दिन में आपको गंदा दिखने ही लगता है। पर ऐसा नहीं है कि हम अपने घर की सफाई करना ही छोड़ दें। और कल के वीडियो मुझे कमेंट आए हैं हमारी संध्या सोनी जी का, जयकरण भैया का, कि भाई इतने से रसगुल्ले से काम नहीं चलने वाला है। दोनों ने कहा है उनको तो बड़ी पार्टी चाहिए। तो भैया, जयकरण भैया आप आइए, तो संध्या जी आप आइए, तो घर क्यों नहीं देंगे बड़ी पार्टी, बिल्कुल देंगे। और वैसे भी इतने से रसगुल्ले से मेरी यूट्यूब फैमिली का कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर मैं इसको एक एक टुकड़े में भी तोड़ के दूँ ना, तो ये मुश्किल से 10 लोग, 20 कहना चाहिए 50 लोगों को भी होगा। तो आप लोगों के लिए तो बिग पार्टी देना बनता है भाई, बिल्कुल। आप ये मत सोचिए कि नहीं हम आपको पार्टी नहीं देंगे। तो चलिए, यहाँ की मैंने कर दी है सफाई, और इतना सारा कचरा निकला है पलंग के नीचे से। और मेरी जो गाउन थी वो भी बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुकी। तो इसके बाद तो सीधे नहाना ही है, और बाकी नहा के खाना पीना खाना, पूजा पाठ करके खाना खाएंगे, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो पूजा करना भी ज़रूरी है। और पूजा तो रोज़ ही करना ज़रूरी भाई, ज़रूरी नहीं कि सावन का महीना है तो हम सावन के महीने बस में पूजा करें। तो चलिए, इसके बाद मैं सीधे आप लोग से मिल रही हूँ शाम को 4-4:30 बजे के लगभग, क्योंकि यहाँ पर मुझे बनाना है आज अप्पे। तो अप्पे बनाते हैं। मैंने ले ली है 1.5 कप सूजी, और इसमें 1 कटोरी जो है 1.5 कटोरी सूजी है, और 1 कटोरी इसमें खट्टा वाला दही मिक्स कर लेंगे। और जब तक ये सामान निकाल रही थी, यहाँ मेरी रोस्ट हो गई है मूंगफली। तो मूंगफली भी मेरी रोस्ट हो चुकी हैं, और उसमें डाल देंगे तेल। और ये जो सारी सब्जी हैं इसको अपन थोड़ा सा तड़का लगा लेंगे, और तड़का लगाकर ही मैं बनाती हूँ। तो मेरे पास सब्जी में थी शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और गाजर और हरी मिर्च। तो ये सारी सब्जियां डाल देंगे इस पर। और ये सारी सब्जियां मैं लेकर आई थी पनीर कटलेट बनाने के लिए। पनीर भी मेरे पास रखा हुआ है, पर एक चीज़ बाकी चीज़ें लेकर आओ तो एक न एक चीज़ की कमी हो ही जाती। तो मेरे पास ब्रेड नहीं थी, ब्रेड थी, पर यशी ने दूध ब्रेड उसको बहुत पसंद है, तो उसने दूध ब्रेड खा ली है। तो चलिए, कोई बात नहीं, बच्चे खा लिए हैं, दूसरा पैकेट आ जाएगा। और यहाँ पर ये सारी सब्जी, मैंने हरी मिर्च, प्याज और ये सारी सब्जी मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि अच्छी तरह से एकदम
पक जाए, थोड़ा हल्का सा क्रंच रहे, और उसको मिक्स कर लेंगे हम किस पर, सूजी पर। तो उसके बाद बनाएंगे हम लोग अप्पे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और ये देखिए, सब्जी को मैंने निकाल दिया था इसी सूजी वाले में, पर अब इसको मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि सूजी अच्छे से फूली नहीं थी। और सबसे बड़ी परेशानी मेरे साथ ये है कि जब मुझे इस तरह की कोई चीज़ें बनाना होती है ना, तब मुझे याद आता है कि मेरे पास मीठा वाला सोडा नहीं है, सिर्फ बेकिंग पाउडर है। तो बेकिंग पाउडर से ही काम चलाना पड़ता है, और जब भी मुझे याद आता है कि मंगवाना है, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। तो ये अक्सर होता है कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब चीज़ का याद आती है कि ये चीज़ नहीं है, और उसके बाद हम फिर भूल जाते हैं। तो बिल्कुल अब याद से ही मुझे ये बुलवाना है। और माचिस भी मेरी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। एक पैकेट जो है पूरा 2-3 दिन के अंदर ख़त्म हो गया था। दूसरा पैकेट मुझे बुलवाना पड़ा क्योंकि लाइटर भी मेरा ख़राब था, तो लाइटर भी आ गया। तो चलिए, अब मैं मिल रही हूँ लगभग 7:30 बजे, क्योंकि मेरे यहाँ बैठने वाले आ गए थे, तो उस टाइम पे मैंने ये नहीं बनाया। और अब बनाते हैं हम लोग अप्पे। अब आप कहेंगे जो बैठने वाले आए थे उनको क्यों नहीं खिलाया? तो सूजी कम थी, बैठने वाले ज़्यादा थे, तो सबको होता नहीं। तो चलिए बना लेते हैं अप्पे, और हो जाए आज अप्पे की पार्टी। और मूंगफली की चटनी तो मैंने वैसे भी बना ली थी, और तड़का भी मैंने लगा दिया है। उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर नहीं की है क्योंकि आप लोग बहुत बेहतरीन कुक हो, मुझे पता है, और मुझसे भी बेहतर खाना आप लोग बनाते हैं। हम तो थोड़ा थोड़ा आप लोग को देखकर सीख रहे हैं, क्योंकि सीखता तो आदमी पूरी ज़िंदगी ही है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो चलिए, यहाँ फाइनली लास्ट बैच हमारा बन रहा था, और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।